वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृत साहित्य में, मतलब साहित्य दर्शन लाइफ, आपके एजुकेशनल चैनल में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इग्नू के संस्कृत पाठ्यक्रम, जो इग्नू का मास्टर प्रोग्राम है एमए संस्कृत, जिसका कोर्स कोड MSK है और MSK 001 जो पहला है, फर्स्ट ईयर का पहला ही आपका पेपर है उसका। उसमें चारुदत्त का चरित्र चित्रण आज देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मृच्छकटिकम या फिर मृच्छकटिक। तो मृच्छकटिकम प्रकरण का नायक चारुदत्त है। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार नायक के 4 प्रकार माने जाते हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। धीरोदत्त इन चारों प्रकार के नायकों में से चारुदत्त को धीर प्रशांत नायक कहा जा सकता है। हाई वाला 10 रूपक के अनुसार धीर प्रशांत का लक्षण है सामान्य गुण युक्त स्तुधीर प्रशांतो द्विजातिक। चारुदत्त में सामान्य नायक के प्राय समस्त गुण विद्यमान है। व्यक्तित्व की बात की जाए तो चारुदत्त जन्मना ब्राह्मण होते हुए भी कर्मणा वणिक है। उज्जैनी नगरी के अति संपन्न वंश में चारुदत्त ने जन्म लिया है। उसके पूर्वजों ने ब्राह्मण होते हुए भी व्यापार के माध्यम से अपार धन संपत्ति अर्जित की थी, किंतु चारुदत्त अपनी अतिशय उदारता और दानशीलता के कारण सारी संपत्ति निर्धनों को दे देता है और स्वयं दरिद्र हो जाता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, उदात्त है और सुंदर है। द्वितीय अंक में संवाहक, हम लोग चरित्र चित्रण पढ़ रहे हैं ना, इसलिए छोटा से छोटा पढ़ेंगे। आप लिखते हुए इसको और छोटा कर सकते हैं। हमें लगा कि चरित्र चित्रण भी आपके सामने लाना चाहिए, तो हमने लाया। द्वितीय अंक में संवाहक वसंत सेना को चारुदत्त का परिचय देता हुआ कहता है यस्तादृशः प्रियदर्शनः। इसी तरह सप्तम अंक में आर्यक चारुदत्त की प्रशंसा में कहता है न केवलम ऋतुरमणीय दृष्टिरमणीयो अपि, अर्थात न केवल सुनने में ही अच्छे हैं अपितु देखने में भी अच्छे हैं। वसंत सेना की हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगता है। न्यायालय के न्यायाधिकारी भी उसके सौंदर्य को देखकर कहता है घोड़ोन्नतम मुखमांग विशाल नेत्रम, अर्थात ऊंची नाक वाला, किनारों तक लंबे नेत्रों वाला यह मुख। बसंत सेना की माता भी चारुदत्त को देखकर कहती है अयम स चारुदत्त सुनिक्षिप्तम कलु दारिकया यौवनम। उदार एवं दयालु उसका चरित्र है। उदार दयालु में क्या है? चारुदत्त अत्यंत उदार और दयालु है। वह किसी को निराश नहीं करना चाहता। जब कोई श्लाघनीय कार्य करता है या उसे कोई शुभ समाचार सुनाता है तो चारुदत्त उसे पुरस्कार के रूप में कुछ न कुछ देना चाहता है। अतिशय उदारता के कारण ही चोर के द्वारा आभूषण चुराने पर वह दुखी नहीं होता, अपितु प्रसन्न होकर कहता है यदसौ कृतार्थो गतः। कर्णपूरक जब मत हाथी को मार देता है तो उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर उसे अंगूठी देना चाहता है, किंतु अंगुली में अंगूठी न होने से वह अपना दुपट्टा ही दे देता है। एकेन शून्यान्या भारण स्थानानि परामृश्यम ऊर्ध्व निःश्वास्याम ममोपरि निक्षिप्तः। इसी तरह चेट जब बसंत सेना के आगमन का समाचार देता है तो वह हर्षित होकर अपना दुपट्टा दे देता है। भद्र में कदाचिद प्रियवचनम निष्फलीकृतम तद्गृहताम पारितोषिकम। चारुदत्त का व्यक्तित्व उदारता से भी भरा है। बसंत सेना के आकर्षण का इसलिए कारण बनता ही है। बसंत सेना इसलिए चारुदत्त के मन में प्राणी मात्र के लिए दया है, न तो वह किसी को कभी कष्ट देना चाहता है और न किसी को दुखी देखना चाहता है। चारुदत्त के लिए चेट कहता है सुजनः खलु भृत्यानुकंपकः। चारुदत्त सेवकों के प्रति भी दयालु है। वह सोई हुई रदनिका को जगाना नहीं चाहता। अलम सुप्त जनम प्रबोधई तुम। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों के प्रति भी उसकी करुणा इस वाक्य से प्रकट होती है वा यस्य उपविश्य किमनेन तिष्ठतु दयिता सहित स्तपस्वी। शरणागत रक्षक। शरणागत की रक्षा जो एक भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर है, चारुदत्त के चरित्र में विद्यमान है। वह शरणागत की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करता। आर्यक जब उसकी शरण में आता है तब वह स्पष्ट कहता है अपि प्राणानहम जेहम न तु त्वाम शरणागतम, अर्थात प्राणों को भले ही त्याग दूंगा किंतु शरण में आए हुए तुम्हें नहीं त्यागूंगा। शरणागत रक्षक की पराकाष्ठा तब होती है जब षड्यंत्र रचा कर हत्या के अभियोग में चारुदत्त को दंड दिलाने वाला साकार भी उसकी शरण में आकर प्राण रक्षा की भीख मांगता है। तब चारुदत्त साकार के अपराध को भुलाकर कहता है अभयम
भयम शरणागतस्य। इसके आगे है धर्म परायण तथा भाग्यवादी। चारुदत्त धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मृच्छकटिकम के प्रारंभ में से ही चारुदत्त एक धर्म कर्म निरत व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। वह संध्या वंदना आदि नित्य कर्मों का नियम पूर्वक अनुष्ठान करता है। जब मैत्रेय देवताओं के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करता है तब वह कहता है वयस्य माँ मैवं गृहस्थस्य नित्योयम विधि। आगे भी कहता है तपसा मनसा वाग्भी पूजिता बलि कर्म भी। धार्मिक प्रवृत्ति से युक्त होने के कारण वह भाग्यवादी भी है। उसकी भाग्यवादिता इस वाक्य से परिलक्षित होती है भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। इसी प्रकार चारुदत्त आर्यक से कहता है स्वैर भाग्ये परिरक्षितो असि। भाग्यवादी होने के कारण उसका विश्वास है कि धन का आना और जाना भाग्य के अनुसार ही होता है। भाग्यवादिता एवं धर्मनिष्ठा का ज्वलंत प्रमाण हम उसके निम्न कथन के रूप में देख सकते हैं। जब वह आह्वान करता है प्रभवति यदि धर्मो दूषितस्यापि मे अद्य प्रबल पुरुष वाक्यैर्मार्ग दोषा कथिंचित सुरपति भवनथा यत्र तत्र स्थिता वा व्यपनयतु कलंक स्वस्वभावेन शैव। इसके आगे बात होती है तो यह पंक्ति भी देख सकते हैं भाग्यवाद में विश्वास के पराष्टा उसके निम्न वक्तव्य से परिलक्षित होती है। कांचित तुच्छयति प्रपूरयति वा कांश्चिन्नयतुन्पन्नति कांचिद पात विधो करोति च पुनः कांश्चिन्न यत्याकुलान् अन्योन्यं प्रतिपक्ष संहति मिमां लोक स्थितिं बोधय। नेस्क्रीडति कूपयंत्र घटिका न्याय प्रसवक्तो विधि। आदर्श प्रेमी भी है। मृच्छकटिक में चारुदत्त को एक उच्च कोटि का आदर्श प्रेमी चित्रित किया गया है। एक प्रेमी के रूप में उसका चरित्र चारित्रिक दृढ़ता से युक्त है। बसंत सेना के प्रति उसका प्रेम अत्यंत गहरा और सुकुमार है। जब तक बसंत सेना उसे आकर नहीं मिलती तब तक वह उसके वियोग में तड़पता रहता है। अभियोग प्रकरण में भी वह इन शब्दों में बसंत सेना का स्मरण करता है न च में बसंत सेना विरहित तस्य जीवनेन कृत्यम। अंत में जब वह वध स्थान पर अचानक बसंत सेना को देखता है तब वह हृदय से गदगद हो जाता है। बघ स्थान पे वध तथा उसे संजीवनी बूटी के तुल्य बतलाता है। यद्यपि वह गणिका से प्रेम करता है किंतु अपनी पत्नी धूता से प्रेम में लेस मात्र भी कमी नहीं है। वह उसे पवित्र मानता हुआ उसका आदर करता है। वेश्या के आभूषणों को भी अभ्यंतर प्रवेश के योग्य नहीं समझता। वह पर नारी पर दृष्टि भी नहीं डालना चाहता। न युक्तम पर कलत्र दर्शनम। जब अनजाने में अन्य स्त्री से उसके वस्त्रों का स्पर्श हो जाता है तो वह खिन्न होकर कहता है इयं परा का अभिज्ञात वसक्तेन दूषिता मम वाससा। अपनी पतिव्रता स्त्री पर गर्व करता है और गार्हस्थ्य धर्म का पूर्णतया पालन करता है। प्रतिष्ठा प्रेमी भी है। चारुदत्त को अपनी प्रतिष्ठा और चरित्र की उज्ज्वलता का ध्यान है। वह वैसा कोई आचरण नहीं करना चाहता जिससे उसकी अथवा उसके वंश की मान प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। बसंत सेना के गहनों की चोरी के संबंध में विदूषक द्वारा झूठ बुलवाए जाने के उत्तर में कहता है अनृतम नाभि धास्यामि चरित्र भ्रंश कारकम। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वह बसंत सेना की धरोहर को लौटाना आवश्यक समझता है और असत्य बात कहकर बहुमूल्य रत्नमाला बदले में भेजता है। यद्यपि वह जानता है कि सत्य बात जानने पर बसंत सेना रत्नवली नहीं लेगी और समाज के लोग उसकी गरीबी के कारण सच घटना पर विश्वास नहीं करेंगे। इसे चारों ओर बदनामी होगी। वह विदूषक से कहता है कह गद्यास्यति भूतार्थ सर्वो माम तुलिष्यति। बसंत सेना की हत्या अपराध सिद्ध होने पर उसे मृत्युदंड पाने का भय नहीं है, केवल दुख है तो प्रतिष्ठा चले जाने का। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितम यह कला प्रेमी भी है। चारुदत्त कला प्रिय व्यक्ति है। वह हर अच्छी कला का सम्मान करता है। उसमें कभी हृदय भी विद्यमान है। वह संगीत का पारखी है। रेमिल के संगीत की ताल लय तथा मूर्छना इत्यादि का विश्लेषण करते हुए वह सराहना करता है। सार्विलक के द्वारा मकान में सेध लगाई जाती है तब चोरी की अधिक चिंता न करके सर्वप्रथम सेध लगाने की कला की प्रशंसा करता है। अहो दर्शनीयो अयम संधि कथमस्मिन्नपि कर्मणि कुशलता। सही बात है, वह भी तो एक कुशलता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।